चलिए, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू एजेसी। मेरा नाम है आदित्य जवर और आज आप लोगों का सीएमए इंटर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन बैच जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज हम लोग पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन बैच के तौर पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसके अंदर आपको सीएमए इंटर की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इजी रहने वाले हैं, कौन कौन से आपके लिए टफ रहने वाले हैं, आपको कौन सा स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना चाहिए पर्टिकुलरली, एंड आपको एजेसी के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी, कौन सी फैकल्टी आपको क्या क्या पढ़ाने वाला है, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर आपको कवर करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एफएम शुरू होने वाला है, एफएम का डेमो लेक्चर नंबर 1। तो आज हम आप लोग को एफएम क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, किस लिए होता है, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंदर एंड तक। लेट्स स्टार्ट दी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग दोनों इंटरमीडिएट जो होते हैं, चाहे फिर वो सीए हो चाहे फिर वो सीएमए हो, उन दोनों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर हमको ऑलरेडी पता है, हम लोग इंटर में आ चुके हैं तो हमको पता है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन क्लियर हुआ है उससे बहुत 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 बधाई, और जो स्टूडेंट्स बाई चांस क्लियर नहीं हो पाया तो कोई टेंशन मत लो भाई, अगले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप तब तक हारे नहीं हो जब तक आपने अपने शस्त्र त्यागे नहीं है। जिस दिन आपने अपने शस्त्र मतलब बुक्स को रख दिया, उस दिन आप हार गए। तब तक आप हारे नहीं, तब तक आप मैदान में खड़े हो। तो ऐसा मत समझना कि हम लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, आज तुम फेल हुए हो सकता है तुम फाउंडेशन में फेल हुए, इंटर में और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, और जो आज फाउंडेशन में पास हो इंटर और फाइनल में हो सकता है वो फेल हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थिंक वेरी पॉजिटिवली एंड डू योर हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, सीए के अंदर भी दो ग्रुप होते हैं, सीएमए के अंदर भी दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, अब ग्रुप 1 जो बेटा होता है वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है इन कंपैरेटिवली ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 थोड़ा सा है ना मस्त होता है, उसके अंदर मार्क्स ज़्यादा आते हैं। क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अरे ताई, चलिए, सो ग्रुप 1 के अंदर मैं आपको एक बार सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। ठीक है, पहला आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स। दूसरा आपका है लॉज, और तीसरा एक नया सब्जेक्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसका नाम है डीटी एंड आईडीटी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में रहने वाले हैं, और ग्रुप 2 के अंदर भी 3 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं फॉर सीए। पहला आपका सबसे जो एक अच्छा सब्जेक्ट अपन कह सकते हैं वो है आपका कॉस्टिंग, फिर अपन कह सकते हैं ऑडिट, और फिर एक हो सकता है एफएम एंड एसएम। ठीक है, ये ही सब्जेक्ट मोटा मोटी सीएमए के अंदर भी है। अकाउंट्स पूरा का पूरा डिफरेंट है, सीए का अलग है, सीएमए का अलग है। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, चलो पहले एक काम करते, दोनों के सब्जेक्ट लिख ही देते ना साथ साथ में। कॉस्टिंग, ठीक है, इसमें ओएमएसएम, उसके बाद CAA कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिटिंग, उसके बाद आप लोगों का रहता है जिसका नाम है एफएम एंड BDA, और उसके बाद आता है आपका MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये कुल मिला के आपके ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है सीएमए के अंदर, एंड ग्रुप 2 में आपके 4 सब्जेक्ट है सीएमए के अंदर। ठीक है, इसका टोटल बनता है करीबन 800, इसका टोटल बनता है 600। अब आपको एग्जाम में, आपको ही पता है, आप सीए कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे लाने हैं 50%, मिनिमम 300 तो लाने हैं बोथ ग्रुप का टोटल, और इसमें आपको लाने हैं 400। ठीक है, दिस इज द बैर मिनिमम जो आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आश्वासन दे देता हूँ कि भैया आपके लिए इंटरमीडिएट कोई टफ नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ईजी। उसका रीज़न बताता हूँ। लफड़े तब होते हैं जब अपने पहले के, अगर फॉर एग्जांपल कोई बेस कमजोर रह चुका है तो लफड़ा होता है। जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स में लफड़ा होता है क्योंकि बेस पहले का ही कमजोर है। अकाउंट्स में लफड़ा होता है क्योंकि बेस पहले का ही कमजोर है, इसीलिए। बट लॉ, ठीक है, DT IDT, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएम, ये सब नए सब्जेक्ट है। जब नए सब्जेक्ट है, पहली बार आ रहा है और अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे टीचर ने पढ़ा दिया तो फिर मजे ही मजे, फिर कहाँ टेंशन है। तो आपके बेस यहाँ से बनेगा। और सबसे मजे की बात, अगर आपने इंटर क्लियर कर दिया तो भैया फाइनल क्लियर हो गया समझ जाना, क्योंकि इंटर ही टफ है, फाइनल तो आसान है। उसका रीज़न
इसके अंदर आपको 9 महीने में मतलब ये समझ लो पूरा का पूरा करना है, और उधर आपको 2 से 2.5 साल पूरे मिलते हैं सीए के अंदर, तो और वो भी 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो प्लस पॉइंट है कि आप लोग धीरे धीरे करके भी आराम से कर लोगे, ठीक है। एंड कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि नया है, सेम यही सब्जेक्ट रिपीट होते हैं। यहाँ पे डीटी आईटीटी बल्कि एक है, वहाँ पे डीटी और आईटीटी का अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बढ़िया ही है, ठीक है। आर्टिकलशिप का फायदा मिलेगा थोड़ा बहुत। तो अब ये जो ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, वो कंपेरेटिवली आसान है, स्कोरिंग है, ठीक है, दोनों में। मैं पहले सीएमए के थ्रू शुरू करता हूँ। सीएमए के अंदर ओएमएसएम में मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा आपको वो झटका देना चाहूँगा। आपसे ऐसा झूठ बोला गया था कि फाउंडेशन के अंदर ही मैथ्स आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इंटर में भी मैथ्स आता है, ठीक है। लेकिन वापस एक अच्छी चीज़ भी बताना चाहूँगा, ये मैथ्स वो वाला मैथ्स नहीं जो तुमको नहीं आता है, ये पूरा का पूरा डिफरेंट है। उस मैथ्स से इसका कोई लेना देना ही नहीं है जो अपन को नहीं आता है, मतलब वो नहीं था प्लस माइनस वाला, ये पूरा डिफरेंट है। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब उसका बेस मैथ्स है, बस है पूरा डिफरेंट। एंड बहुत 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 ज़्यादा आसान है मेरे से पढ़ोगे तो, ठीक है। ऐसे बाकी टफ है, मेरे से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। ओएमएसएम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप लोग 65 मिनिमम स्कोर कर सकते हैं, दिस इज द बैर मिनिमम। एंड सबसे मजे की बात, दोनों ही कोर्सेज के अंदर 30 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं। बट सीए के जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यू नहीं कह सकते उसको, वो एक तरह से पूरा का पूरा सम ही है, ये समझ लो। सीए का एमसीक्यू नहीं होता है, ये एमसीक्यू जरूर है, ठीक है। ये एमसीक्यू ही है, 30 मार्क के फोकट के एमसीक्यू पूरे के पूरे, मतलब फ्री के मार्क है, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एमसीक्यू होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अकबर कब पैदा हुआ था, कौन से ईयर में, वो एमसीक्यू होता है। रट्टा मारा हुआ है तो आ जाएगा, नहीं तो गया, वो एमसीक्यू है। फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई आपको ऐसा पूछा जाए कि भारत आज़ाद कब, कौन से सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, तो वो एमसीक्यू है। अब फॉर एग्जांपल भारत की आज़ादी के अंदर कौन कौन लोग थे, क्या किया था, इसने क्या क्या रोल था, इसमें से ये था वो था, अच्छा बताओ भारत की आज़ादी के 4 सूत्र, ये है सीए। पूरा इतना लंबा थोड़ा क्वेश्चन देता है, उसके बाद बोलता है एक एमसीक्यू बताओ। तो सीए का एमसीक्यू होता ही नहीं, वो पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सीए के अंदर ऐसा मानना मत क्यों एमसीक्यू है, बट 5 से 6 फिर भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, 5 to 6, ठीक है। इसमें 15 एमसीक्यूज आएंगे, इसमें भी 15 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क का एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। 2 मार्क का एक एमसीक्यू आपका रहने वाला है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 65 आराम से भाई, इसके अंदर 30 में से तू आराम से 20 से 25 ला सकता है, 20 से मतलब सॉरी 25 तो नहीं 24, ठीक है। तो आप एवरेज मान के चलो, इसमें फिर भी 20 से 22 की रेंज आपकी एमसीक्यू से हो जाएगी, बाकी 30-40 मार्क आप लोग डेफिनेटली उसमें से ला सकते हो। एंड आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इनमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं कि भैया ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये उड़ा दो, इसकी जगह ये कर लो। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये हथियार है बहुत बड़े आपके लिए, लाइफ लाइन कह सकते हो। और हम लोग आपको क्लियरली बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन उठाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं उठाना, ताकि तुमको वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना पड़े कि सर ये उठाऊँ, ये उठाऊँ, ये उठाऊँ। पहले से ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन करके मत जाना, ठीक है, चैप्टर करके मत जाना। बट पहले पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, और पहले नहीं बताएंगे, कोर्स एंड होगा उसके बाद बताएंगे सारी चीज़ें कि कौन सा करना है, उसके बाद हम लोग शीट देंगे, अभी नहीं देंगे, ठीक है। ओएम में आप आसानी से 65-70 स्कोर कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वन इन द सेम, शेयर कैपिटल वो सभी है, तो इसमें भी 65 आराम से आप लोग स्कोर करा जा सकता है। उसके बाद FM एंड BDA, दी बेस्ट सब्जेक्ट, मतलब जिसको पैसों से प्यार है, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ पे सभी को पैसों से प्यार होगा, ठीक है। तो जिनको भी पैसों से प्यार है उसके लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें भी आप 65-70 आराम से स्कोर कर सकते हो, हम एवरेज 65 पकड़ते हैं इसके अंदर। MA के अंदर कंपैरेटिवली कुछ बच्चों को टफ लगता है, तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि MA थोड़ा सा आप लोग मतलब टफ कह सकते हो, ठीक है। MA इज एक्चुअली एडवांस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ही है बट एडवांस्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। CA के अंदर ऑलरेडी वो कॉस्टिंग में आ चुका है, ठीक है। कुछ चैप्टर CMA के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको दोनों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चैप्टर इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, तो अपन को लिंक लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ CA का ही सिलेबस करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ CMA का ही, दोनों का अपन को क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। AJC की क्रैकर करनी चाहिए, ठीक है, तो वो मार्क आएंगे। एवरेज अपन इसमें 50 ही अज्यूम करके चलते कि ज़्यादा नहीं आएगा, चलो 50 तो आएगा, ठीक है। एवरेज अपन इसमें 50 एज्यूम करके चलते हैं, 50-55, ठीक है। ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते इसमें, 50-55 आ जाए बहुत है, 40-45 है तो भी चलेगा। ये कुछ लोगों का मानना है, मेरे हिसाब से तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि 60 मार्क का जो सिलेबस है वो सिर्फ 3 चैप्टर में से आता है, 60 मार्क सिर्फ 3 चैप्टर,
और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, वो बच्चों जैसे चैप्टर होते हैं। तो ग्रुप 2 कंपेरेटिवली आपका आसान रहने वाला है। हम एवरेज अगर टोटल करने की कोशिश करें तो 245 के आपका एवरेज टोटल बन जाता है, मतलब 240 आ सकता है, ग्रुप 2 में इजीली स्कोर हो सकता है, क्योंकि 3 में आप एग्जाम्पन्स लेके आ जाओगे ना। व्हाट इज दिस एग्जाम्पन, ये एग्जाम्पन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं अभी। एग्जाम्पन का मेरे भाई मतलब होता है, ठीक है, वो ज्वाइन करना ना एक बार लेक्चर। एग्जाम्पन का मतलब होता है वह पेपर अगर आप बाई चांस फेल हो गए और उसके अंदर 60 के ऊपर आ गए तो आपको वापस वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। आपके 59 आए वो पेपर दोबारा देना है। सीए सीएमए में एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? जैसे आपने 8 एग्जाम दिए, 8 में से किसी में भी 60 के ऊपर नहीं गए और आपके 400 भी नहीं बने तो आपको 8 के 8 पेपर वापस देने पड़ते हैं। भले आप 40 के ऊपर आए तो पास तो ही हो, पर आपके 60 नहीं गए, 59 पे आप अटक गए, आप फेल हो गए। तो ये ड्रॉबैक है इसके अंदर कि 8 के 8 पेपर वापस देने हैं। अब फॉरेन कोर्सेज में प्लस होता है कि उसके अंदर आप जिसमें पास हो उसमें पास हो, वो दोबारा नहीं देना है आपको। इसमें 8 के 8 पेपर, 6 के 6 पेपर एक साथ देने पड़ते हैं। उनमें ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको एक पेपर देना है, आप एक ही पेपर दो, आपको 2 पेपर देने 2 पेपर, तो उसमें अपने पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फॉरेन कोर्सेज की बात करो, इंडियन कोर्सेज जैसे वैसे ही अपन को रखने पड़ेंगे। तो 245 आप बैर मिनिमम आराम से 240 तक आराम से स्कोर करा जा सकता है। शर्त एक ही है कि पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। रही बात ग्रुप 1 की, चलो यहाँ पे साथ साथ में इसका भी ग्रुप सल्टा देते कितना मार्क्स आ सकता है। एवरेज आप सीए है तो अपन 60 मार्क की पकड़ते हैं इसमें कि 60 आराम से ला सकते हो। इसमें करीबन आप 55-50 ला सकते हो। इसमें आराम से 60-65 आराम से आ ही जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका टोटल आपका बनता है 175, ठीक है। इसका टोटल आपका बनता है कितना? 175। तो 175, 150 लाना था मिनिमम ऐसे ग्रुप वाइज। तो 25 मार्क की आपके पास लीड है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 मार्क है। अब कंपैरेटिवली ग्रुप 1 जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली। सीए का तो थोड़ा है, सीएमए का इतना नहीं है, मतलब क्योंकि इसके अकाउंट में करीबन 40 to 50 मार्क तो फाउंडेशन ही आता है वापस, वही कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बीआरएस, बीओई, डेप्रिसिएशन, वो सब आता है। सीए के अंदर कुछ भी नहीं आता वो, ठीक है। तो इसमें 50 मार्क का वो वेटेज है। लॉ कंपैरेटिवली, हाँ एक दिक्कत है, रिटर्न आ गया। फाउंडेशन में तो फिर भी एमसीक्यू था, सीएमए के अंदर तो इसमें रिटर्न है, और सीए के लिए तो बेटा तब भी रिटर्न ही था, अब भी रिटर्न ही है, तो उसको कोई दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है। डीटी आईडीटी एक ही सब्जेक्ट है बट एक्चुअली 2 सब्जेक्ट है। डीटी आईडी सब्जेक्ट एक ही काउंट हो रहा है बट अंदर तुमको 2 सब्जेक्ट उसने मर्ज कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, क्योंकि तुमने लॉ में जितनी सेक्शन करी ना उससे कम से कम भी 10 से 15 गुना तुमको ज़्यादा करनी है, समझ लेना। उतनी सेक्शन है इसके अकेले के अंदर, उसके प्रोविजन अलग समझना है, तो थोड़ा सा अलग है बट मज़ेदार है, ऐसा नहीं टेक्निकल है बट मज़ेदार है, ठीक है। तो और कॉस्टिंग तो भैया वो तो चिंदी है, ठीक है। अपन एवरेज यहाँ पे मार्क्स अगर पकड़े तो इसके मार्क्स आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ग्रुप 1 में 55-60 आराम से, 60 में एज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, 60 आ सकता है। इसमें 50, इसमें अपन 45 पकड़ते, ज़्यादा नहीं पकड़े, 45 से 50 डिपेंडिंग अपॉन यू। कुछ बच्चे 70-80 भी ला रहे हैं, ठीक है। बट एवरेज जो बच्चों की गणित रहती है उनको लगता है कि भाई डीटी आईडीटी थोड़ा कम हो सकता है। एंड कॉस्टिंग इज अगेन अ वेरी गुड सब्जेक्ट, तो यू कैन इजीली स्कोर 50 to 60 की रेंज। तो अगर अपन एक टोटल करने जाए तो ये हो गया कितना, 170 और 45, 215 के आजू बाजू है। टोटल तो बनना ही है, 460 का टोटल बन गया वैसे देखा जाए तो। बट बाई चांस कोई बच्चा बोले सर हमारा अकाउंट वीक है, कोई बात नहीं 50 लेके आ। सर मेरा लॉ भी वीक है, कोई बात नहीं 40 लेके आ। मेरा डीटी भी वीक है, बोले कोई बात नहीं 40 लेके आ, क्योंकि 40 तो लाना ही पड़ेगा। मेरा कॉस्टिंग भी वीक है, 40 लेके आ। कोई बच्चा अगर फॉर एग्जांपल 160 भी लेके आ जाता है और ग्रुप 2 में 240 245 लेके आ गया तो बन गया उसका टोटल 405, बच्चा पास हो गया। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप दोनों ग्रुप एक साथ होंगे। सो ये क्राइटेरिया तभी फुलफिल होता है सेट ऑफ का जब आप बोथ ग्रुप देते हो। तो बोथ ग्रुप का एक फ़ायदा है कि आपको सेट ऑफ मिल जाते हैं, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा की लीड है वो इसमें एडजस्ट हो जाती है। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो होगा क्या कि इसके जो मार्क्स है वो इसमें एडजस्ट नहीं होते। मान लो आपके 245 लेके आ गए, एक ग्रुप दिया दिसंबर में, फिर आपने सोचा जून में ग्रुप 1 दे दूंगा, तो आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे 180 आया, फेल हो गए। मतलब इधर 45 ज़्यादा लाया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला। बोथ ग्रुप में फ़ायदा मिलता है। तो मेरा सजेशन फर्स्ट प्रेफरेंस बोथ ग्रुप ही होता है, उसका पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। रैंक चाहिए तो कंफर्म बोथ ग्रुप ही देना पड़ता है, सिंगल ग्रुप वालों को रैंक नहीं मिलता है।
मेरा एक स्टूडेंट था, एवर हाईएस्ट मार्क्स लाया था वो ग्रुप 2 के अंदर, समथिंग 320 या 330 के ऊपर थे उसके 400 में से, ऑलमोस्ट सब में 80 के ऊपर ही थे। भाई ने फॉर्म ग्रुप 1 का भरा, बोथ ग्रुप का भरा था, चुपचाप मेरे से बिना बोले सिर्फ ग्रुप 2 की एग्जाम दी उसने, ठीक है। स्टूडेंट वाज ओके, मतलब ज़्यादा एकदम ब्रिलियंट भी नहीं कह सकता और एकदम कमज़ोर भी नहीं कह सकता, मैं ओके था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो खुद इतने ज़बरदस्त मार्क लाएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उसने मेरे को मार्कशीट भेजी और मेरे को सर ग्रुप 2 मेरा आए। मैंने कहा तेरे तो बहुत ग्रुप दिए थे ना तूने, तो मैंने उसको 2-4 मतलब बातें भी सुनाई। मैंने कहा बेवकूफ़ तेरे में अक्ल है ये वो, क्योंकि आप समझो उसके 320 आए ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में बेटा सिर्फ वो 200 भी लिया था, 520 पे ऑल इंडिया रैंक 1 पे पहुंच जाता वो। AIR 1 320, 120 का लीड था उसके पास, बट उस डर गया था एग्जाम से। बोले सर मेरे को कल को ग्रुप 1 नहीं हुआ। तो मैंने कहा अरे बेवकूफ़ समझ कुछ बात को कि तू आराम से 500 के आसपास पहुंच सकता था, कितना भी खराब तेरा परफॉर्मेंस जाता। मैं तो 180 आ जाता, ले सब में 40-45 आ जाते। उसको मैंने समझाया, मैंने कहा क्यों गलती करी। अब वो लाकर भी दुनिया को पता ही नहीं कि वो बच्चे का इतने मार्क है, नहीं तो रैंक आता तो कम से कम थोड़ा बहुत नाम रहता। 4 साल पहले की बात है, मतलब अभी की नहीं, 4 साल हो गए, जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट था। सबसे बड़ी बात, मतलब क्लास में आता था और उसके बाद वो कोरोना का कुछ लफड़ा चल रहा था, तो उसके बाद उसने 3 या 4 महीने ऑफलाइन करे, बाकी 4 महीने ऑनलाइन ही करे थे पूरे, तो भी उसके मार्क इतने ज़बरदस्त आए थे। तो उस बंदा कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं था, नॉर्मली था, डायरेक्ट एंट्री वाला था, लेकिन फाउंडेशन रूट से नहीं है, बीकॉम करके आया था। मेरे को इतना गुस्सा आया था तब कि भाई इतने ज़बरदस्त मार्क लाने के बाद उसको बेनिफिट नहीं मिला, ना नाम हुआ ना कुछ हुआ। इसलिए मैं तब से एक फिक्स है, देखो मैंने मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में तो हमेशा ही बोथ ग्रुप ही दिया। मेरी लाइफ में तो मैंने कभी सिंगल ग्रुप दिया ही नहीं आज तक, मैंने मेरी लाइफ में बोथ ही दिया। अब मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपको बोथ देना है, सिंगल देना है, आपके ऊपर है। बोथ ग्रुप में एक ही लोचे है, एक साथ 8 सब्जेक्ट पढ़ने रेडी रखने पड़ेंगे। 8 रेडी रहेंगे तो बोथ ग्रुप दे पाओगे। अगर आपका ऐसा है कि भाई मैं 4 पहले कर लूँ फिर 4 बाद में कर लूँ, तो फिर आपको सिंगल देना चाहिए। बट सेट ऑफ अगर लेना है, ठीक है, तो आपको बोथ ग्रुप देना ही पड़ेगा। रैंक चाहिए तो बोथ ग्रुप देना ही पड़ेगा। मेरा सजेशन, मतलब प्रेफरेंस बोथ ग्रुप। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल दो या कैसे भी दो, दे सकते हो सिंगल भी, बहुत जन सिंगल भी देते हैं। नाउ कमिंग टू द CA, अकाउंटिंग बहुत वास्ट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। अकाउंटिंग आपका CA का बहुत वास्ट है, फाउंडेशन का कुछ भी नहीं आने वाला है, 0, ठीक है, पूरा नया है, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो इसमें अपन एवरेज 50 ही पकड़ते, ज़्यादा नहीं पकड़ते। लॉ में अपन 40-50 ही पकड़ते हैं, DT-ITT में हम 40-50 ही पकड़ते हैं, एवरेज ही पकड़ रहा हूँ, जितना बैर मिनिमम उतना ही। तो 150 भी आ गया तो भी अपन को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 175 है अपने हाथ में, 25 की लीड है। कल को मैं तो 125 भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 400 पे तो भी पास हो जाऊँगा, सॉरी 300 पे तो भी आप पास हो जाओगे अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो। 40-40 भी आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 लीड दे के देगा, ग्रुप 2 ईजी है, ठीक है। इसीलिए आपको उसमें प्रैक्टिस का समय मेरे को देना है ग्रुप 2 के लिए, इसलिए मैं पहले ग्रुप 2 चालू करवा रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस का समय मिले, घर पे भर भर के क्वेश्चंस करो, क्योंकि अपन को 70-80 लाने हैं ग्रुप 2 में, ये मान के चलना, तब अपना ग्रुप 1 ऐसे ही निकल जाएगा फिर। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ग्रुप 2 पहले चालू करवा रहा हूँ। ग्रुप 1 में एक लोचा भी है कि DT में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके है। तो ये मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया किस में आप कितने मार्क ला सकते हो, कौन सा आपके लिए ईजी रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें अपन ने पहले क्लियर कर ली दोनों की, ठीक है। अब अगला पार्ट आता है कि भाई कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है, ठीक है, कौन आपको क्या क्या पढ़ाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट कि भाई कौन आपको क्या क्या पढ़ाएगा। तो सबसे पहले बेटा अकाउंट्स आपको, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति मेरी नज़र में, अपनी अच्छी फैकल्टी है AJ, ठीक है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। बढ़िया व्यक्ति, अच्छे इंसान है मेरी नज़र में, एंड इनका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सको उतना फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। AJ सर का जितना फ़ायदा उठा सको उतना उठा लेना, क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत सारा है, ठीक है, अच्छे व्यक्ति है। लॉ, ठीक है, एक और है जिनका नाम है UJ, ठीक है। UJ बोले तो ऊर्जा झवर, जो AJ सर है उनकी वाइफ है, ये भी बढ़िया है, ठीक है। अब UJ आपको लॉ पढ़ाएंगे और कुछ पोर्शन आपको जो है वो अनिल सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ पोर्शन अनिल सर, कुछ पोर्शन UJ मैम, ठीक है। DT-IDT जो है वो आपको अनिल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। कॉस्टिंग जो है अनिल सर एंड सौरभ सर, एंड कॉस्टिंग जो है वो आपको
अलग अलग फैकल्टीज़ है, मतलब अगर आप पाटिया ब्रांच पे हो तो फिर आदित्य झंवर एंड पूजा झंवर मिलकर पढ़ाएंगे 50-50। और क्या बोलते हैं, अगर आप वेसु ब्रांच पे हो तो फिर आप लोगों को तरुणा मैम पढ़ाएंगे, ठीक है, सब जगह अलग अलग है। ऑडिट पर्टिकुलरली अनिल सर, यूजे मैम, मनीष सर, ठीक है, ओके। एफएम, आहा, ये तो भैया देखो, जिसको पैसों से है प्यार, ठीक है, वो एक ही बंदा है, वो है एजे उसे बड़ा पैसों से प्यार भी है। एंड सेकंड, एफएम जो है ना, वो क्या कहते हैं कि भाई मज़ा बहुत आता है मेरे को, तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट है। एंड वो आपको डीप में जाके पढ़ाऊंगा, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, इवन प्रैक्टिकल लाइफ, मनी कंट्रोल, शेयर मार्केट, पूरा उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आप रियल लाइफ में भी एफएम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, ये दो तो मेरे कन्फर्म है। सेम गोज़ विथ हियर एज वेल, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि जिसमें आप लोग स्कोर कर सकते हो। अब ये जो सब्जेक्ट है बाकी कोई भी पढ़ा नहीं पाता है, ओएम, क्योंकि इट्स वेरी टेक्निकल, वेरी मतलब वेरी टेक्निकल है, तो ये टेंशन मत लो, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, नो फियर व्हेन एजे इज हियर, ठीक है। सो एफएम अगेन एजे पढ़ाएगा। एमए जो है आपको दूसरी फैकल्टीज पढ़ाएगी, मनीष सर, ठीक है। सी डबल ए जो है वो कभी कभार मैं, ठीक है, नहीं तो फिर अनिल सर और मनीष सर में से, ये तो हो गया इधर का पार्ट। अकाउंट 50% मेरा है, 50% दूसरे फैकल्टीज़ का है। लॉ अगेन एज आई टोल्ड यू, अनिल सर एंड यूजे मैम। DTIDT अनिल सर एंड सौरभ सर। कॉस्टिंग वो क्या बोलते हैं 50-50 है पीजे, और दो कुछ चैप्टर मेरे हाथ में है, तीन एक चैप्टर मेरे हाथ में, बाकी ज़्यादातर पूजा मैम के हाथ में, मनीष सर के हाथ में, ठीक है। सो दीज आर द फैकल्टीज इन शॉर्ट। टोटल आपको 5 से 6 फैकल्टीज़ है, और भी कोई अच्छी फैकल्टी रही तो वो पढ़ाएगा, ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। अब सेकंड आता है कि सर आपको एजेसी से करने में आपको क्या क्या मटेरियल दिया जाएगा, एजेसी की तरफ से, एजे क्लासेस की तरफ से आपको क्या क्या मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। तो एजे क्लासेस की तरफ से जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है कि आप लोगों को सबसे मेन कॉन्सेप्ट बुक दी जाती है, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द थियरी सब्जेक्ट। इन प्रैक्टिकल में भी फार्मूला बुक दी जाती है, ठीक है, जैसे एमए हो गया, एफएम हो गया, उनमें फार्मूला बुक पूरी दी जाएगी आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट बुक आपको पूरी की पूरी यहीं से दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बुक आर फुल्ली कलरफुल बुक्स, ठीक है, फुल्ली कलरफुल बुक होती है एंड बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई है और अपडेट हो रही है। इस साल वापस नया अपडेट हम लोग कर रहे हैं। एवरी 6 मंथ्स वी हैव अ पैटर्न इन द एजेसी की भी, हम लोग थोड़ा थोड़ा कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं, कुछ नया लाते हैं। जैसे इस बार हमने ऑडिट में और नया कंटेंट लाया है, ठीक है। इको का पुराना कंटेंट, जैसे फाउंडेशन की बात करें, इको का पुराना कंटेंट पूरा हटा दिया, नया कंटेंट पूरा आ गया वापस। तो एवरी 6 मंथ्स वी अपडेट, ठीक है, तो आपके लिए भी वो अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो कलरफुल बुक्स आप लोगों को मिलेगी, जिसके अंदर आपको मॉड्यूल नहीं भी पढ़ोगे तो भी आराम से चलेगा। मॉड्यूल मान लो इतनी है तो कंसेप्ट बुक इतनी है, कंटेंट बहुत ही फिल्टर्ड है, बहुत ही बढ़िया चार्ट्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, कलर्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स वापर के उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगा। सेकंड एजेसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, रामबाण जिसको अपन कहते हैं, वो है क्रैकर, ठीक है। मोटा मोटी क्रैकर में से ही पूरा का पूरा कंटेंट आता है, पूरा का पूरा, ठीक है। क्रैकर जिसको अपन क्यूबी मतलब क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। ये क्रैकर के अंदर क्या क्या होता है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आ गए बेटा, मॉड्यूल आ गया, एमटीपी पूरा का पूरा आ गया मेरे भाई, आरटीपी पूरा का पूरा आ गया, और सबसे मेन पीवाईक्यूज पूरा का पूरा आ गया। लिखा हुआ तक रहता है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये भी पूरा आ जाएगा। तो पीवाईक्यू आ गया, मॉड्यूल मतलब तुमको कोई मटेरियल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे अदर मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वालों के मटेरियल खरीदते हैं, नहीं खरीदना है मेरे भाई, सब कुछ यहीं से दे दो। मैं तो कहता हूँ तुमको पास होना है ना, तो सिर्फ मॉड्यूल अच्छे से कर लो तो भी तुम पास हो, सिर्फ मॉड्यूल, नथिंग एल्स, पास होना है। ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा घर पे जाके करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कर सकते हो। इससे रैंक की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, पूरा रैंक इससे आने के चांसेस, इतना मोटा मोटा मॉड्यूल आता है, क्रैकर आता है, ठीक है। सीए के अंदर तो एक बुक है, उसके अंदर इतना मोटा क्रैकर है, इतना मोटा। तो ये आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक एक चैप्टर में 70-70, 80-80 सवाल है, और मॉड्यूल में 10-12-15 सवाल, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल किसी में नया है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो वो आपको घर पे रैंक अगर लाना है तो कर सकते हो। तो ये क्रैकर हो गई। प्लस इस साल पर्टिकुलरली हम लोग है ना, वो आपको चार्ट्स देने वाले, चार्ट्स, ठीक है, फॉर थियरी ओनली, ठीक है, फॉर थियरी ओनली। वो चार्ट्स जो रहेंगे, मतलब एक इतना बड़ा पेज का चार्ट रहेगा जिसके अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, सिर्फ वो लास्ट डे रिवीजन के लिए ही रहेगा।
इसके अलावा आप लोगों को मोर देन कम से कम भी मिनिमम पकड़ू तो 150 प्लस तो टेस्ट होने ही होने, चैप्टर वाइज। फिर मॉक करीबन करीबन आप पकड़ लो हर सब्जेक्ट के 5 मॉक अगर आप दो तो देखो बात यही है, तुमको देना पड़ेगा, है ना। तो 5 मॉक पर सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, तो 40 तो मॉक ही हो गए, CMA के CA के हो गए 30। उसके अलावा चैप्टर वाइज 150 से ज़्यादा ही होते हैं, मतलब 200-250 टेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वर्कशीट्स जो है, जो पहले भी देते थे वो वर्कशीट्स है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है, करो नहीं करना मत करो, उस टाइप का। मतलब मटेरियल की कोई कमी नहीं है, फैकल्टी की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन मिलेगा। हाँ, और क्या मिलेगा, ऑफलाइन आप लोग कर रहे हो तो दी बेस्ट है, ठीक है। इफ़ यू आर इन द सूरत देन यू कैन विजिट आवर ब्रांचेस, ठीक है। वी हैव 3 ब्रांचेस राइट नाउ इन द सूरत, तो ऑफलाइन आप लोग कर सकते हो। प्लस इसके अलावा आप लोग सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ऑनलाइन डेली लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। डेली का डेली लाइव लेक्चर्स, मतलब डेली यहाँ पे चालू है, घर पे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो आपको डेली लाइव लेक्चर उसी समय पे अवेलेबल रहेगा। तो लाइव मिल गया, इट इज़ एज इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन लेक्चर, ठीक है। प्लस आपको डेली का डेली रिकॉर्डेड बैचेस मिलेगा, एंड दीज रिकॉर्डेड आर एक्सट्रीमली नाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप अनलिमिटेड व्यूज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 व्यू दिया 2 व्यू दिया, क्योंकि क्या होता है आप एक लेक्चर को 2 बार देखोगे वैसे ही खत्म हो गया, अगली बार देख ही नहीं पाओगे। तो ये अभी तक हमने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, आप लोग अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ उसको देख सकते हो। हाँ, देखना जरूर, रिवीजन होता जाता है। मैं तो कहता हूँ टाइम पास करो, बैठे हो खोल के रख दो, कम से कम कुछ तो कान में जाएगा। फालतू की चीज़ें देखोगे इससे बेटर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लासेस की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। एंड पास होने पे आपका फेलिसिटेशन किया जाएगा, प्रॉपर एक सेरेमनी करी जाएगी, जो पास हुए उनका वैसे भी अब होने वाला है, ठीक है। सो अब कुल मिला के कहानी इतनी है कि भैया इंटर इज़ मज़ेदार, ठीक है। इंटर इज़ मज़ेदार। अगर आप लोगों को मज़ेदार बनना है तो आप लोगों को डेफिनेट सी बात है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीज़न समझाता हूँ, ठीक है, रीज़न समझाता हूँ। अगर इंटर क्लियर हो गए, अगर आपको फेल होना है तो आप इंटर में होने वाला, ठीक है। अगर आपको फेल होना है तो आप इंटर में होंगे, फाइनल में तो यूजुअली फेल नहीं होंगे, क्योंकि सीधी बात है इंटर का ही सिलेबस पूरा फाइनल में आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, फाइनल में आपको तो टाइम मिलता है, CA वालों को तो पर्टिकुलर 2-2 2.5 साल मिल जाता है, CMA वालों को तो सेम ही है। बट फाइनल के अंदर एक सबसे बड़ा माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे बनना तो ही अब, क्योंकि लास्ट लेवल पे आने के बाद छोड़ने वाला तो कोई भी नहीं है। अगर कोई छोड़ दिया, देखो छोड़ते बच्चे 2 लेवल पर है, या तो फाउंडेशन में छोड़ देंगे कोर्स को, या इंटर में छोड़ देंगे। फाइनल में आके कोई नहीं छोड़ने वाला, ये गारंटी है। फाइनल में तो उसको करना ही करना है, ठीक है। उसको पता है ये नहीं तो अगला टाइम में बनूंगा तो सही, आई विल नॉट लीव एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आई हैव गिवन माई 3 to 4 5 years इन दिस कोर्स, ठीक है। तो एक माइंड सेट बना हुआ रहता है, तो इसलिए इंटर में जमकर मेहनत करनी है। वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आज जो पढ़ाया घर पे जाके दोबारा कर लो, आज जो पढ़ाया घर पे जाके दोबारा कर लो, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट कब होगा वो भी एक बार आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम से 45 to 60 डेज पहले अपना सिलेबस कंप्लीट होता है इन इंटरमीडिएट, 45 सो दैट यू गेट इनफ टाइम फॉर रिविजन, ठीक है। सो मई वाला है तो उनका फरवरी एक तरह से फरवरी, हाँ फरवरी में हो जाता है। जून वाले हैं तो उनका मोटा मोटी मार्च में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हालांकि मेजर ऑफ द सब्जेक्ट तो बहुत पहले ही हो जाते हैं। अभी जैसे ये दिसंबर वालों का, इनके करीबन 6.5 के आसपास सब्जेक्ट पूरे हो गए, 6.5, एंड इट्स जुलाई, एंड जून में ही हो चुके थे। 1.5 सब्जेक्ट बाकी है, अभी दिसंबर में एग्जाम है, तो वी हैव कंप्लीट आवर सिलेबस ऑन टाइम, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दिए, क्योंकि शुरुआती बैचेस लंबे रहते हैं। शुरुआत में आपके अभी फर्स्ट 15 डेज 1-1.5 घंटे के, उसके बाद 4 घंटे के, उसके बाद 6 घंटे के, 8 घंटे के बैचेस बढ़ेंगे शुरुआत में 2-3 महीने तक, 2-2.5 महीने तक। उसके बाद लोड कम हो गया, उसके बाद वापस आपको 2-2.5 घंटे, बस इतना ही है। तो शुरुआत में थोड़ा टाइम ज़्यादा रहेगा, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस, आप घर पे जाके पढ़ो। एक ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो पढ़ा है वो आज के आज ही कर लेना, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। एंड के लिए रखोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा कर पाओगे। तो आज का पढ़ाया हुआ आज के आज ही कर लेना, आज के आज, ठीक है। बाकी तो बस यही है और क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा FM का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। सो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। सो इसको यहाँ पे करते हैं एंड। टाटा बाय बाय।